of size गरम करके लॉन्च है 2 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a concave mirror of focal length 8 centimeter. Find the position size and the nature of the image formed. ये है क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं कि आखिर इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो फिगर पहले बना लो। तो ये कनकेव मिरर हम दिखला दिए, ये हो गया कनकेव मिरर, ठीक है। और ये हो गया कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे, इस पॉइंट को फोकस कहेंगे। क्वेश्चन के अनुसार से एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है 12 सेंटीमीटर के दूरी पर। तो मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। क्वेश्चन के अनुसार से इस ऑब्जेक्ट का हाइट है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का ये हाइट कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर हाइट है। तो 2 सेंटीमीटर इसका हाइट लिख दिए। क्वेश्चन के अनुसार से ये मिरर से मतलब कि पोल से कितना दूरी पे रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर के दूरी पर। और आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस मिरर का फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस फोकस से लेकर के इस पोल तक का जो दूरी है ये है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। और इसी क्वेश्चन में हमको इमेज का पोजीशन निकालना है, मतलब कि इमेज कितना दूरी पर बनेगा ये निकालना है। इमेज का साइज निकालना है, मतलब इमेज का हाइट निकालना है, नेचर निकालना है। ये 3 चीज निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर फिगर को देख करके गिवन लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलो गिवन ध्यान से सुनना, कैसे लिखेंगे। तो गिवन लिखने जा रहे हैं। जिस बच्चे को गिवन लिखने आ जाएगा मतलब समझेगा कि उसको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाने आ गया। इसलिए ध्यान से सुनना समझना। ये क्या दिया हुआ है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, HO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो HO बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है। तो अगर कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के एबव रहता है तो उसके हाइट का साइन कन्वेंशन प्लस में होता है या माइनस में होता है, प्लस में होता है। तो ये हो जाएगा +2 सेंटीमीटर। जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे ना वो साइन कन्वेंशन लगा करके वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट का दूरी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, U से इंडिकेट करते हैं। तो U इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर लिख दिए। ये मिरर के लेफ्ट साइड में है कि मिरर के राइट साइड में है, मिरर के लेफ्ट साइड में है। तो मिरर के लेफ्ट साइड में अगर है तो
इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, -12 सेंटीमीटर। और ये जो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो क्या है, फोकल लेंथ है। तो ये एक बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये भी मिरर के लेफ्ट साइड में है, इसका साइन कन्वेंशन माइनस होगा। ठीक है, तो ये गिवन लिख दिया, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है। अब निकालना क्या है, पोजीशन। पोजीशन मतलब भी का वैल्यू निकालना है। साइज, साइज का मतलब होता है एचआई निकालना है, और नेचर बतलाना है। ये तीन चीज हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो पहले चलो हम भी निकालने का बतलाते हैं तुम लोग को कि भी कैसे निकलेगा। तो भी निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी फॉर्मूला को मिरर फॉर्मूला कहते हैं हम लोग। वैल्यू इसमें पुट कर दो, जिस चीज का जितना वैल्यू दिया हुआ है उतना वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, f का वैल्यू दिया हुआ है -8, 1/, हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v को 1/v रहने दो, प्लस 1/u। तो 1/u के जगह पर हो जाएगा -12। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, ये है माइनस में, इसको अगर इधर कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा। ये वाला -1/12 को जब इधर कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1/8 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v, है ना। एलसीएम ले लो, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये 8 से 24, तो -3 प्लस 12 दूनी 24, तो +2 इज इक्वल टू 1/v। 2 में से 3 को माइनस कर लो, तो -1/24 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v। अब ध्यान दो, हमको यहाँ पर 1/v नहीं निकालना है, हमको भी निकालना है। तो भी निकालने के लिए इसको उलट देना पड़ेगा, तो इसीलिए v इज इक्वल टू हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर ए। अब आगे ध्यान दो, एचआई निकालने बतलाते हैं तुम लोग को कि एचआई कैसे निकालोगे तुम लोग। तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा लो, HI/HO इज इक्वल टू -V/U होता है ना फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला लगा लो। HI निकालना है तो HI को HI छोड़ दो, HO दिया हुआ है +2 तो +2 रख दो, माइनस V का वैल्यू रख दो -24, U का वैल्यू रख दो, U का वैल्यू कितना है -12। कैलकुलेशन थोड़ा इसमें संभल के करना पड़ेगा, प्लस और माइनस को ध्यान रखना। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 12 दूनी 24 दो बार में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, HI/+2 इज इक्वल टू -2 बच गया। तो ये +2 को अगर यहाँ कर देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसीलिए HI इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, माइनस और 2 को गुना करो तो कितना, 4 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है, इसका वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हो गया दूसरा आंसर। अब नेचर निकालना है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर नेचर किसी भी क्वेश्चन में निकालने के लिए दे दिया जाए तो पहले तुम m का वैल्यू निकाल लो। m मतलब मैग्निफिकेशन, m का क्या मतलब होता है, मैग्निफिकेशन। तो पहले तुम m का वैल्यू निकाल लो। अगर m का वैल्यू माइनस में आया तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर m का वैल्यू प्लस में आया तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर निकालने के लिए m का वैल्यू निकाल, तो m का फॉर्मूला लगा दो। तो m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO। HI के जगह पर -4 सेंटीमीटर और HO के जगह पर +2 सेंटीमीटर। तो पहले तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट दो, और 2 दूनी 4 दो बार में कैंसिल हो गया, तो इसीलिए m बराबर क्या आ गया, -2। अब ध्यान दो, m का वैल्यू माइनस में आया है कि प्लस में आया है, माइनस में ना आया है m का वैल्यू। तो अगर m का वैल्यू माइनस में होता है
तो उसका नेचर होता है रियल एंड इनवर्टेड। इसीलिए इसका नेचर लिख सकते हैं रियल एंड इनवर्टेड। लो तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। और अगर समझने में किसी को कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो वो हैंडरिच करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत हो रहा है कहीं पर समझने में तो वह स्टूडेंट हैंडरिच करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। क्या किन्हीं को है कोई कंफ्यूजन? अभी तक कोई भी बच्चा हैंडरिच नहीं किया है? कैसन दिलथिन? अरे रखो ना भूलबो तो हिया। चलो, तो 2 स्टूडेंट हैंडरिच किए हैं तो मैं कंफ्यूजन दूर करने का ट्राई करता हूं। बोलो विकास राज। यार जो मिरर का इमेज का नेचर बताया ना वो समझ में नहीं आया। नेचर ध्यान से सुनना, नेचर कभी भी निकालना अगर रहेगा तो एम का वैल्यू निकाल लेना है। एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग लगा करके एम का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO। तो पूरा अगर हम सॉल्व किए तो एम का वैल्यू आ गया -2। और पिछले क्लास में हम तुमको बतलाए होंगे कि एम का वैल्यू अगर माइनस में होता है तो नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। और अगर एम का वैल्यू ये प्लस में अगर आता तो नेचर होता वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी तरह से नेचर इसका निकाला गया है। समझ में आया विकास? यस सर। म्यूट हो जाओ और हैंड ऑन कर लो। यस राहुल बोलो। सर अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कैसे निकालेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पूछे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है तो उसको हम निकाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो इसमें नहीं निकाल सकते हैं। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये फॉर्मूला होता है ना, इसमें 2 चीज दिया हुआ रहेगा, v और u मान लो कि दिया हुआ है तो f का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर f और v दिया हुआ है तो u का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर f और u दिया हुआ है तो v का वैल्यू निकाल